हेलो टोटल फ्रेंड्स। तो यार कैसी है अपनी टोटल पब्लिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट किड ऑन अर्थ के 10वें एपिसोड की। दोस्तों ये आखिरी एपिसोड है इस सीजन का, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड शुरू होता है बार्डन से, जो कि उस पिंजड़े पर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो उस पिंजड़े का सिर्फ ताला तोड़ता है, जिसे देखकर जैक कहता है क्या। तभी रोबर बार्डन के पास आता है, वो उसे चाटने लगता है। तभी बाकी के लोग कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तभी वार्डन बताता है कि तुम्हारा ये पेट मेरे पास आया था हेल्प के लिए, तो मैं यहाँ पर उसके पीछे पीछे आ गया। तभी जून वार्डन से पूछती है कि तो क्या तुम उन बुरे मॉन्स्टर के साथ नहीं हो। तभी वो लोग पिंजरे से बाहर आते हैं और जैक रोवर को गले मिलता है और कहता है थैंक्स बड़ी, तुमने हमारी जान बचा ली। तो अगले शॉट में वार्डन कहता है कि ज़ॉम्बी के साथ जो ये अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी, उससे मुझे पहले उस थ्रल पर शक हुआ और साथ में तुम पर भी। जैक वार्डन से कहता है कि वो हमसे बीस्ट थ्योरी ले गया और साथ में वो क्विंट को भी ले गया। तो वार्डन कहता है बीस्ट थ्योरी, तो वो उससे एक रस्म करेगा जिससे रिजॉक इस डायमेंशन में आएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। तभी जैक क्विंट को लेने अकेले जा रहा होता है, तो जून कहती है कि जैक रुको, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते। तो जैक कहता है कि तुम सब लोग रोवर पे नहीं आ सकते। तभी एक भूकंप की आवाज़ आती है, वहाँ से वल्मंगुरिस निकलता है जो कि मॉल में होता है। पहले तो उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। तभी जैक कहता है लगता है ये हमारी हेल्प के लिए आया है। तो वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और तभी जैक कहता है कि चलो सारे घास के स्प्रे उस ट्री हाउस में रख दो। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वार्डन जैक से कहते हैं कि थोड़ा स्लो करने की चलो, वरना थ्रल को हम पर शक हो जाएगा और वो सावधान हो जाएगा। तभी जैक दूरबीन में से देखता है तो थ्रल वो रस्म कर रहा होता है और क्विंट एक तरफ पेड़ पे टंगा होता है। ये देखकर जैक बहुत गुस्से में होता है, तो उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जैक थोड़ा शांत रहो, वरना सब काम खराब हो जाएगा। थ्रल वहाँ पर रस्म कर रहा होता है। तभी पीछे से वार्डन आते हैं, वो उससे कहते हैं कि थ्रल रुक जाओ, इस सब से कोई फायदा नहीं है। तभी थ्रल वार्डन से कहता है कि तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो। तभी वार्डन तलवार निकाल लेते हैं। तो थ्रल कहता है कि जैसे ही रिजॉक यहाँ पर आएगी वो इस पूरी दुनिया को खा जाएगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। तभी थ्रल उस पर हमला कर देता है और वार्डन दूर जाके गिर जाता है। थ्रल दोबारा से वो रस्म पूरी करता है। तभी पीछे से वल्मंगुरिस आता है, जिसे देखकर थ्रल डर जाता है। वो कहता है अरे ये क्या बवाल है। तो ऊपर से जून कहती है कि हेलो थ्रल, क्या मैंने तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटकाया। डक एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। तभी थ्रल कहता है कि तुम मेरा ध्यान नहीं भटका सकती। तभी जून म्यूजिक और तेज कर देती है। तो थ्रल कहता है कि म्यूजिक कम करो, वरना मैं इस इंसानी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। जैक ऊपर से नीचे आता है और थ्रल से कहता है कि थ्रल हो जाए दो हाथ। तो थ्रल कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ता है। जैक थ्रल से फाइट कर रहा होता है, तभी वो उसके पैरों के नीचे से निकलता है और उसके पीठ पे एक लात मारता है और कहता है कि ये सब मैंने तुम्हीं से सीखा है कि कैसे लोगों की पीठ पीछे हमला करते हैं। थ्रल जैक को दूर फेंक देता है। थ्रल उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जैक उस हमले से बच जाता है और थ्रल को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि बस निकल गई हवा। उधर डक क्विंट को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उस स्प्रे से उन जड़ों पर हमला करता है और वो जड़ें उस स्प्रे से सूख जाती हैं। क्विंट अब आज़ाद हो जाता है। जून वार्डन को उठाती है, तो वार्डन जून से कहते हैं कि हमें और मदद चाहिए। तभी जून कहती है कि तुम लोग चॉइस पिज्जा शॉप जाओ और वहाँ से और मॉन्स्टरों को लेकर आओ। तभी वार्डन वहाँ से चला जाता है। जैक और थ्रल अब भी आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी थ्रल जैक को दूर फेंक देता है और उसे उठाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें नया भविष्य दिखाता हूँ। वो उसे उठाकर उसका सिर पेड़ के अंदर डालता है। अंदर जाकर जब वो देखता है तो अंदर रिजॉक होती है, जो उससे कहती है कि जैसे ही मैं तुम्हारे उस डायमेंशन में आई, मैं उस डायमेंशन को तबाह कर दूंगी। तभी थ्रल उसे बाहर निकाल देता है और कहता है देखा तुमने रिजॉक की ताकत। तभी थ्रल उसे दूर फेंक देता है। उसके दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं, वो लोग उसके पास जाते हैं। तभी जैक उठता है और कहता है नहीं, ये मैंने क्या देख लिया, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम अकेले कहाँ हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी क्विंट अकेले वहाँ चला जाता है। वो लोग कहते हैं कि क्या क्विंट को हमारी बात सुनाई नहीं दी। वो अपनी बीस्ट थ्योरी बाहर निकालता है। उसमें एक रोने वाला कांटा होता है। वो कांटा वो थ्रल के लगाता है, जिसे लगाते ही थ्रल रोने लगता है और उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। तभी जैक और उसके दोस्त कहते हैं अरे मेरी जान, मेरा दोस्त क्विंट वो बीस्ट थ्योरी लेकर फटाफट वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्तों के पास आता है। तभी जून कहती है कि हमें ये बीस्ट थ्योरी थ्रल से बहुत दूर ले जानी होगी। तभी उस पेड़ में से आवाज़ आती है कि थ्रल
तुमने मुझे निराश किया। और वो पेड़ हल्के हल्के बुझने लगता है। तभी थ्रिल कहता है कि है परिवेश के पेड़, मैं तुम्हारे साथ अपना शरीर एक करना चाहता हूँ। और वो अपने दोनों हाथ उस पेड़ के अंदर डालता है। तभी वहाँ पर बहुत जोरों से बिजली कड़कती है और बिजली देखकर जैक और उसके दोस्त छुप जाते हैं। जून कहती है कि चलो इस बीच थ्योरी को कहीं दूर पहुंचाते हैं। तभी थ्रिल हवा में उड़ने लगता है और वो एक अजीब सा बहुत डेंजर सा मॉन्स्टर बन जाता है। वो लोग देखते हैं कि अरे ये क्या फिल्म है। तभी भी वो मॉन्स्टर सिर्फ क्विंट और जून के पीछे पड़ा होता है क्योंकि उनके पास बीच थ्योरी होती है। तभी जैक सीटी बजाता है और वर्मंगुलिस बाहर निकलता है। तभी जैक उस पर बैठकर उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद जैक उस स्प्रे से उस पर हमला करता है। तभी जैक कहता है कि इसके पैरों पर हमला करो। तभी वो उसके पैरों पर हमला करते हैं और वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ के थ्रिल बहुत जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज़ सुनकर जगह जगह से ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बी उसके पास आ जाते हैं। थ्रिल उन ज़ॉम्बियों को जैक के ऊपर फेंकता है। वो सारे ज़ॉम्बी जैक के ट्री हाउस के ऊपर आ जाते हैं। जैक कहता है कि अरे ये तो चीटिंग है यार, तुम्हें लड़ना है तो फिर आपसे लड़ो ना। तभी हम देखते हैं कि जोइस पिज़्ज़ा शॉप आ जाती है। जून और क्विंट उसे उसके पास ले जाते हैं। वहाँ पर सारे मॉन्स्टर थ्रिल का इंतजार कर रहे होते हैं। थ्रिल देखता है तो ये कहता है अरे क्या मस्त प्लान है। बड़ा मॉन्स्टर एक गाड़ी थ्रिल के ऊपर फेंकता है। उस गाड़ी में बार्डन और स्कल्का होते हैं। वो गाड़ी सीधी थ्रिल के मुंह पे जाकर लगती है और उसकी पीठ पे से होकर नीचे आ जाती है। थ्रिल बहुत जोर से चीखता है क्योंकि उसके बहुत दर्द होता है। वो सारे ज़ॉम्बियों को उन मॉन्स्टरों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। सब मॉन्स्टर उन ज़ॉम्बियों को मारते हैं और तभी थ्रिल अपनी जड़ों से सारे मॉन्स्टरों को पकड़ लेता है। लेकिन स्कल्का उस जड़ों को अपनी कुल्हाड़ी से काट देती है। क्विंट और जून के पीछे वो जड़ें आ रही होती है तो जैक कहता है क्विंट तुम्हारे पीछे जड़ें हैं। लेकिन एक जड़ क्विंट के पैर को पकड़ लेती है और क्विंट को अपने साथ ले जाती है। तभी जैक ट्री हाउस पे से कूदता है और वह बेलों पे से सरकता हुआ अपने पैर से वो जड़ काट देता है। तभी हम देखते हैं कि क्विंट नीचे गिर जाता है रोवर के ऊपर। वो अपनी बीच थ्योरी जैक को देता है। जैक वो बीच थ्योरी पकड़ता है और सरकता हुआ मॉन्स्टर के पैर के पास जाके गिरता है। जैक उठ के वहाँ से भागता है। वो थ्रिल से कहता है कि थ्रिल हिम्मत है तो ये लेके दिखाओ। तभी थ्रिल ये देखता है, वो उसे पकड़ लेता है। जैक को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वो अपनी बीच थ्योरी जून को फेंक देता है। जून उसे कैच करती है और वहाँ से बच बचा के भाग जाती है। थ्रिल जब ये देखता है तो वो जैक को ट्री हाउस पे फेंक देता है। थ्रिल जून के पीछे होता है। तभी जून अपनी बीच थ्योरी डक को दे देती है। डक ट्री हाउस पे से कूदता है। वो बीच थ्योरी पकड़ के थ्रिल के पीछे से ज़ॉम्बियों के पास आके गिरता है। तभी थ्रिल डक के पीछे पड़ा होता है। डक वहाँ से ज़ॉम्बियों को धक्का देकर भाग रहा होता है। तभी थ्रिल अपनी जड़ों से डक को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैक पीछे से स्प्रे से उस पर हमला कर होता है और कहता है कि थ्रिल आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है, आज तो हो जाए मुकाबला। तभी हम देखते हैं कि थ्रिल वर्मंगुलिस को धक्का दे देता है और पूरा ट्री हाउस नीचे गिर जाता है। डक और उसके बाकी दोस्त देखकर चौंक जाते हैं। वो चिल्लाते हैं जैक। तभी वो लोग वहां जाते हैं। तभी वार्डन मॉन्स्टरों से कहता है कि थ्रिल का ध्यान भटकाओ। वो सारे मॉन्स्टर थ्रिल का ध्यान भटकाने में लग जाते हैं। स्कल्का अपनी कुल्हाड़ी से उसके पैरों पर हमला करती है लेकिन उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी वो सब मिलकर थ्रिल पर हमला करते हैं। उधर वो लोग जैक को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन जैक उन्हें नहीं मिलता। तभी रोवर आता है। वो उसकी खुशबू सूंघता है और जैक उन्हें मिल जाता है जो कि ठीक होता है। जैक कहता है अच्छा है ना कि मैंने ये हेलमेट पहना हुआ है। तभी वो लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल डर गए थे जैक। तभी जैक कहता है कि हमारे पास कितने स्प्रे बचे हैं। तो डक कहता है हमारे पास सिर्फ 4 बॉटल ही बचे हैं। तभी जैक कहता है कि सब सामान को इकट्ठा करो और वो उसे एक सूट पहनाते हैं जो कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम होता है। तभी जैक जून से कहता है कि ये लो मेरा बैट, इसका ध्यान रखना। तभी जून वो जाती है और वो बैट थ्रिल के पैर में लगा देती है जिससे उसका ध्यान जैक की तरफ को आता है। जैक कहता है ये लो बीच थ्योरी। जैक कहता है कि थ्रिल ये लो बीच थ्योरी और ले जाओ इसे। तभी थ्रिल जैक को पकड़ लेता है। जैक वो बीच थ्योरी क्विंट के पास फेंकता है। तभी थ्रिल जैक को अपने मुंह में डाल लेता है। आसपास खड़े सारे लोग डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद थ्रिल के मुंह से धुआं निकलता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जैक की थ्रिल के मुंह में होता है। वो सारे स्प्रे थ्रिल के बॉडी में डाल देता है और पर एक रॉकेट छोड़ देता है जिससे थ्रिल पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जैक ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। अगले शॉट में जैक के दोस्त कह रहे होते हैं कि ये जैक ने कर दिया, आखिरकार उसने थ्रिल को हरा ही दिया। तभी जैक नीचे गिर रहा होता है तो रोवर उसे कैच पकड़ लेता है। उधर सारे मॉन्स्टर ज़ॉम्बियों से लड़ रहे होते हैं तो अचानक सारे ज़ॉम्बी अपने आप वहां से जाने लगते हैं। आगे की सीन में रोवर जैक को लेके आ रहा होता है। तभी क्विंट जैक से कहता है कि जैक आखिरकार हम जीत ही गए। तभी जैक कहता है कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम जीतेंगे। तभी जैक वर्मंगुलिस से कहता है कि थैंक्स दोस्त, तुमने हमारी बहुत मदद की। और जैक उसे गले लगाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जैक का
ट्री हाउस वापस की जगह पे आ जाता है और वार्डन जादू से उसके ट्री हाउस को ठीक करते हैं। तभी जून जैक से कहती है कि इस बीज थ्योरी को सही जगह पर रख देते हैं। तभी वो बीज थ्योरी वार्डन को दे देते हैं। तो वार्डन कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला किया। तभी जैक कहता है कि यस, हमारी टीम सबसे बेस्ट है। और डग क्वीन से कहता है कि हाँ, तुम भी अच्छे दोस्त हो। तभी वो लोग पहले की तरह उस पिज्जा शॉप में रह रहे होते हैं। तभी जैक फोटो क्लिक करता है और वो उसे एक डायरी में लगाता है जहाँ पर उसकी सारी पुरानी फ़ोटो होती हैं जिसमें उन सब लोगों की यादें होती हैं। आगे के शॉट में जैक के बैट से कुछ टपक रहा होता है और हम देखते हैं कि कैमरा बहुत स्पीड से जंगल में को उसी पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पर हमें रिजॉर्ट दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। हम अगले का सीज़न जल्दी लेके आएंगे। बने रहें हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।